तरह से 2 दिन का महापड़ाव समाप्त कर दिया गया। शाम को लाठी चार्ज किया गया। आपके काफी सारे दोस्त थे, उनके चोटें आई हैं, जो साथी थे, तो उसको आप उसके किस तरह से देखते हैं कि क्या कारण रहे होंगे वो? सरकार का हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरकारी गुंडे हैं ना, पुलिस प्रशासन, उनका प्रयोग करके हमारे वो यहाँ से हटाया जा रहा है। जैसे जैसे इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, वो जनता तक इनको कुछ ना कहीं किसी की आवाज़ आम जन तक नहीं पहुँच पाई। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी ने जो सहयोग किया था, उसके बाद आप लोगों की क्या बात हुई उनसे? कितने लोगों के चोटें आई थी, कुछ आपको पता चला उसके बारे में? हाँ, 30 से 35 से 40 बंदे हैं अपने, जो उनकी लगी, किसी के प्लास्टर तक भी हुआ है। हमारे CH साथी हैं, उनकी भी हुआ है, CH बहनें भी हैं, उनकी भी चोटें आई हैं। तो ये पुलिस का एक प्रशासन का या सरकार का माने एक ये रवैया था कि जैसे तैसे इनको अपने लाठी के दम पे इनको यहाँ से हटाते हैं। तो ऐसे जैसे लाठीचार्ज के उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि सरकार की कुछ मंशा बन रही है कि इनको कुछ दिया जाए। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। 3 महीने वहाँ शहीद स्मारक आंदोलन धरने पे बैठे रहे। फिर नैया हत्याकांड का ये नेटबंदी का फायदा उठा के उन्होंने रातों रात अपने पुलिस के गुंडे हैं उनसे उठवा दिया, रातों रात धरना उठवा दिया गया। नहीं कोई नेटबंदी का फायदा उठा के उन्होंने किया। तो अब क्या लगता है कि जो 22 तारीख का अनाउंस किया है, कब कितने लोग पहुंच पाएंगे? क्योंकि जो अभी लास्ट महापड़ाव समाप्त हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी भी सामने आ रही थी कि इस तरह की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर पुलिस इस तरह से करती है। या कुछ लगता है आपको, उम्मीद है कि लोग वैसे उससे ज़्यादा ही जुड़ेंगे? बिल्कुल उम्मीद है। इसमें 8 से 10 हज़ार लोग उपस्थित थे। आने वाले 22 तारीख के विधानसभा घेराव में कम टोटल 28,000 CH साथी सभी मौजूद होंगे। तो आगे जो 22 तारीख का रहेगा उसमें आप लोग किन लोगों को बुलाने वाले हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों से आपने इस वाले महापड़ाव के लिए भी आमंत्रण किया था लेकिन नहीं आ पाए। विधायक ही नहीं है, बलजीत यादव भी नहीं आए, आप लोगों ने उनको भी इनविटेशन दिया, लेकिन अब आगे का क्या रहेगा? हमारा जो CH साथियों के साथ है, जो CH के साथ है, उन सभी को, कोई भी हो, आमजन हो, कोई विधायक हो, जिनका मन न आनेगा कि ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका जायज़ मांगी और इन जायज़ मांगों के समर्थन में जो भी कोई भी राजस्थान का कोई भी बंदा जो आना चाहिए उनको सभी को इन्वाइट करते हैं। तो आपके उसी CH के मंच पर जो शहीद स्मारक पे था, वहाँ तो कांग्रेस के नेता भी आए थे और वहाँ पे BJP के भी आए थे, लेकिन वो अभी इसमें महापड़ाव में भी नहीं दिखे। और आगे क्या उम्मीद करते कि वो लोग आएंगे? नेताओं की उम्मीद हम कम ही रखते हैं। नेताओं का काम ही राजनीति करना होता है। जहाँ उनको भीड़ दिखती है, माइक करना होता है, अपनी पॉपुलरिटी के लिए वो आते हैं। ये उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं होता। जनता को कोई काम नहीं, जनता की ज़रूरत उनको पड़ती है। जब चुनाव आते हैं, वोटों की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम वो जनता के लिए आते हैं। फिर उनको राजनीति रोटियाँ सेकनी होती हैं। खुद की पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए वो जहाँ भीड़ दिखती है वही माइक कर लेते हैं। वो कोई नहीं रहता है। मतलब तो आपके साथियों ने कुछ जिलों में अभी भी विरोध किया था, कई जगह पे घेराव किया है, चाहे सूरतगढ़ की बात करो, चाहे गंगानगर की करो, इधर बाकी जगह पे भी था, धौलपुर वाली साइड भी, जोधपुर में भी था। CM को भी घेरा है वहाँ पे आपके CH ने। तो क्या ऐसे जो घेराव है आगे भी देखने को मिलेंगे? जब तक हमारी मांग मानने ली जाती है तब तक ये घेराव जारी रहेंगे कहीं भी हो। और आगे 2023 की इलेक्शन भी आ रही है, उनकी भी पता चल जाएगा, यूथ का भी पता चल जाएगा। और आपने देख लिया होगा जितनी NSU के भी कॉलेज जो भी जितने भी चुनाव हैं उनमें। तो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारी ताकत है वही। ऑप्शन क्या है पार्टी के लिए, या BJP या कांग्रेस, इसके लिए ऑप्शन क्या है? उसके अलावा कुछ आपने सोचा है? देखते जो जनता की जायज मांगी है, जो मांगों के साथ खड़ा रहेगा, जो आज हमें आश्वासन देके जाते हैं ना, ये जैसे हमारे वो BJP नेता प्रतिपक्ष आए थे राजेंद्र राठौड़, वो भी हमें आश्वासन देके गए थे मंच से। जैसे रामलाल जी शर्मा ने भी आह्वान किया था कि यदि कल वो हमारी गवर्नमेंट आती है, मैं आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ूंगा, जैसे आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो जो आज आप बातें बोल के जा रहे हैं वो भी हमारे पास है। जो यदि वो चुन के आते हैं तो वो भी, जैसे आज कांग्रेस के हर MLA का, मंत्री का, CM का घेराव किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। तो ये तो है नहीं कि BJP सरकार आएगी तो BJP वालों को नहीं रोकेंगे, वैसे ही रोक लेंगे। नहीं, इसके अलावा आपके साथ RLP हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने भी सहयोग तो किया है। तो क्या वोटों का जो आप कह रहे हैं कि वोटों का रहेगा? जो पार्टी हमारे साथ आएगी, जो हमारी विचार हमारे साथ खड़ी रहेगी, उनके लिए हम करेंगे। तो अब आपकी लास्ट ये बात है कि 22 को जो महापड़ाव जो रैली करेंगे, आप विधानसभा घेराव करेंगे, तो उसमें कितनी संख्या होने की संभावना आपको लग रही है?
28,000 हमारे साथी हैं, वो तो हैं ही हैं, उनके अलावा फैमिली मेम्बर हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं, लगभग लाखों की संख्या में तो पहुंचेंगे। 22 तारीख को 10 बजे। इस बारिश में भी आप वहाँ डटे हुए थे, किस तरह से आप इतने महीने का जो संघर्ष है उसको देखते हैं? संघर्ष को देखने का नहीं है, संघर्ष को जाया नहीं जाने देंगे। चाहे हमें ये आश्वासन रोज दे रहे हैं, आज 10 दिन का हो गया, आज ये अल्टीमेटम दे दिया कि आपका काम चल रहा है, आपकी फाइल तैयार हो रही है। फाइल चल रही होती तब तक आ जाती ना सामने, क्यों रोज रोज फाइल चल रही है? हमने ये बोला है कि आप हमारा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें हाँ या ना का जवाब दे दो, वो भी नहीं हाँ आपका काम कर रहे हैं। मैं खुद सीएम साहब से मिल के आया हूँ, हाँ आपका काम हो रहा है। अखिल अरोड़ा जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, आप मंडे को उनसे मिल लेना। अखिल अरोड़ा जी के पास जाते हैं तो भी आपका काम चल रहा है, फाइल तैयार है। और अब जिस दिन 2 दिन का हमने किरोड़ी जी के साथ आंदोलन किया, उस दिन फर्स्ट डे हमारी मुलाकात होती है पृथ्वी सिंह जी से। वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, यानी कि नए सिरे से काम चल रहा है। अभी तक इनकी मंशा हमारे सामने तो आई नहीं है, लेकिन ये शायद ये सोच रहे हैं कि पुलिस के दम पे या लाठी के दम पे सीएचए को हटा देंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि अगर 6 महीने उस धूप में बरसात में सब सहन कर लिया, तो आगे आने वाले 1 साल या जो आपका टाइम बढ़ा है ये तो हम सहन कर लेंगे। और ये भी नहीं है कि हम कांग्रेस सरकार तक ये रहेगा आंदोलन, ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक सीएचए को उसका हक नहीं मिल जाता। चाहे यहाँ से इनकी सरकार चली जाए, ये दे दे देन बेटर, अगर नहीं दिया तो हम आगे आने वाली सरकार को फिर से घेर लेंगे। यानी सीएचए तब तक नहीं हिलेगा यहाँ से जब तक उसको उसका हक नहीं मिल जाता। जी बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं जो अभी